हेलो फ्रेंड्स, आई एम दीप सिंह। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जो लेटेस्ट क्यू कार्ड पूछा जा रहा है। लेटेस्ट क्यू कार्ड है ट्रैफिक जैम के बारे में। बहुत सारे स्टूडेंट्स से ये पूछा जा रहा है, जो भी पार्टिसिपेंट्स जा रहे हैं उनको ज़्यादातर ये पूछा जा रहा है। मई 2 अगस्त में ये क्यू कार्ड आ रहा है और इस क्यू कार्ड के बारे में आज मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा आपको। और इसके सबसे पहले इसका जो क्यू कार्ड है ये है, डिस्क्राइब अ टाइम व्हेन यू वर स्टक इन अ ट्रैफिक जैम। ओके, और इसके बाद इसके बुलेट पॉइंट्स हैं, व्हेन एंड वेयर इट हैपेंड, हाउ लॉन्ग यू वर इन द ट्रैफिक जैम, कितना समय आप फंसे रहे उसमें, व्हाट यू डिड व्हाइल वेटिंग, जब आप वेट कर रहे थे तो आपने क्या किया, एंड एक्सप्लेन हाउ यू फेल्ट व्हेन यू वर इन द ट्रैफिक जैम, आपने क्या महसूस किया उस समय, कैसा लगा आपको जब आप ट्रैफिक जैम में थे। ठीक है दोस्तों, अब इसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले देखो, अपना क्यू कार्ड है, डिस्क्राइब अ टाइम व्हेन यू वर स्टक इन अ ट्रैफिक जैम। अब इसमें हम बात करेंगे, सबसे पहले एक्सप्लेनेशन होगी इसकी, जो मतलब हम ट्रैफिक जैम के बारे में बोल देंगे। इसमें ट्रैफिक जाम कैसे होता है, क्या होता है, थोड़ा ये चीज बोल देंगे इसके बारे में। और उसके बाद हमने बताना इसमें कब और कहाँ ये हुआ था। उसके बाद बात करेंगे हाउ लॉन्ग यू वर इन द ट्रैफिक जैम, कितना समय रहे आप, ये सब कुछ बात करके इसको एक एक को हम इसमें डिस्क्राइब करेंगे। अब सबसे पहले देखो, आप अपने मन में पहले सोचो कि जैसे आपको मान लो हिंदी या पंजाबी में पूछा जा रहा है कि एक समय के बारे में बताओ जब आप ट्रैफिक जैम में फंस गए थे, कहाँ फंसे, कैसे मतलब कितना समय रहे आप वहाँ पे, क्या क्या किया जब आप वेट कर रहे थे, और उसके बाद कैसा लगा आपको जब आप उसमें फंसे हुए थे। तो ये हम सबसे पहले हिंदी में सुनिए। जैसे मैं करूँगा तो मैं सबसे पहले बताऊंगा कि ट्रैफिक जैम क्या होता है। ट्रैफिक जैम से लोगों को बहुत मुश्किल आती है, कई बार उनके बहुत अच्छे काम होते हैं जो वो अनफिनिश्ड रह जाते हैं, उनके काम पूरे नहीं हो पाते। ठीक है, उसके बाद मैं बताऊंगा कि जैसे मैं इसमें बताऊंगा कि कहाँ जा रहा था मैं और कब हुआ ये मेरे साथ, कि मैं कहीं इंटरव्यू के लिए जा रहा था और तब क्या हुआ, रास्ते में हमारे वहाँ पे कोई प्रोटेस्ट चल रहा था, उसके कारण मुझे ट्रैफिक जाम में फंसना पड़ा। मेरे इंटरव्यू के लिए मैं लेट हो रहा था, मुझे बहुत डिस्टर्ब हुआ, मैं डिसअपॉइंटेड हो गया था। ठीक है, आपको वो लगा, ये सब बताना है इसमें आपको। अब हम इसका पूरी एक्सप्लेनेशन करते हैं। अब इसमें आपको बताते हैं कैसे। देखो दोस्तों, सबसे पहले डिस्क्राइब अ टाइम व्हेन यू वर स्टक इन अ ट्रैफिक जैम। ठीक है, तो आपने बताना है, इसको एक्सप्लेन कर देना है। इसमें क्या बताया मैंने, ट्रैफिक जैम्स हैव बिकम अ मेजर प्रॉब्लम दीज डेज, के इन दिनों में ट्रैफिक जैम है जो मेजर प्रॉब्लम बन गया है। उसके बाद क्या बोलना है, इट वेस्ट पीपल प्रेशियस टाइम एंड समटाइम्स देयर मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क्स आर लेफ्ट अनफिनिश्ड, के ये जो ट्रैफिक जैम है ये बहुत कीमती समय है जो लोगों का, वो वेस्ट कर देता है, बर्बाद कर देता है। और कई बार उनके बहुत इंपॉर्टेंट टास्क होते हैं, इंपॉर्टेंट काम होते हैं जो, वो भी अधूरे रह जाते हैं, पूरे नहीं हो पाते। उसके बाद क्या है कि टुडे आई विल मेंशन द टाइम व्हेन आई वाज स्टक इन अ ट्रैफिक जैम, आज मैं उस समय के बारे में बताऊंगा जब मैं ट्रैफिक जैम में फंस गया था। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, आई स्टिल रिमेंबर दैट आई वाज गोइंग टू चंडीगढ़ टू गिव एन इंटरव्यू, इसमें आपको बताना है कि मुझे आज भी याद है वो समय जब मैं कोई इंटरव्यू देने जा रहा था, उस समय मैं ट्रैफिक जैम में फंसा था। ठीक है, तो आपने इसके बारे में बताना है कि आई वॉज वेरी हैप्पी बिकॉज दैट डे आई वॉज गोइंग टू गेट अ जॉब इन अ वेल रेप्यूटेड कंपनी, के मैं बहुत खुश था क्योंकि मैं वेल रेप्यूटेड कंपनी में जॉब के लिए जा रहा था। आई टुक अ बस फ्रॉम माई विलेज, मैंने मेरे घर से, मेरे गांव से बस ली। द बस वॉज अबाउट टू रीच पटियाला सिटी व्हेन सडनली द ड्राइवर हिट द ब्रेक्स, ये देखो अब ये क्या होगा, व्हेन एंड वेयर इट हैपेंड, कहां हुआ ये। अब हमने बता दिया कि बस पटियाला सिटी के पास पहुंची थी तो ड्राइवर ने क्या करा, ब्रेक हिट कर दिए, ब्रेक लगा दी उसने। तो क्या हुआ, देन आई सॉ सम पीपल प्रोटेस्टिंग, कुछ आदमी थे जो प्रोटेस्ट कर रहे थे। व्हेन आई आस्क्ड देम व्हाई दे वर डूइंग दिस, मैंने उनसे पूछा कि क्यों कर रहे थे वो। दे सेड दे वर एजुकेटेड एंड अनएम्प्लॉयड, कि वो पढ़े लिखे हैं लेकिन बेरोजगार हैं। एंड द गवर्नमेंट वाज नॉट पेइंग एनी अटेंशन टू देम, जो सरकार है वो उनकी तरफ ध्यान ही नहीं दे रही। तो ये बोलना है आपने इसमें, दैट इज व्हाई दे विल बी देयर ऑल डे चैंटिंग स्लोगन्स अगेंस्ट द गवर्नमेंट, के इसी यही कारण है कि वो पूरा दिन सरकार के खिलाफ नारेबाजी करेंगे। ठीक है, तो ये प्रोटेस्ट हो रहा था।
आई वॉज वेरी सैड, मैं बहुत दुखी था, डिसअपॉइंटेड था मैं, बिकॉज इफ आई हैड नॉट रीच्ड चंडीगढ़ ऑन टाइम, अगर मैं समय पे नहीं पहुंचता, आई वुड नॉट हैव गॉट द जॉब, मैं जॉब प्राप्त नहीं कर सकता, मुझे जॉब ही नहीं मिलेगी। बट आई वॉज कंपेल्ड, ये भी वही आएगा कि मैं दुखी हो गया था, डिसअपॉइंटेड हो गया था, ये सिनोनिम्स हैं सब। देयर वॉज नथिंग दैट आई कुड डू, वहां पे ऐसा कुछ नहीं जो मैं करता। ठीक है, अब इसमें क्या है, हाउ लॉन्ग यू वर इन द ट्रैफिक जैम, अब ये बात होगी, हाफ एन आवर हैड पास्ड, आधा घंटा निकल चुका था। अब यहाँ पे किस टेंस की बात हो रही है, पास्ट परफेक्ट की, के पहले खत्म हो गया था, आपके वहां पे आप पास्ट में थे, उससे पहले कोई खत्म हो चुका कि मेरा समय इतना लग गया था। आई टू वॉज टाइड ऑफ स्टैंडिंग देयर, मैं वहां पे खड़ के इतना समय रुक कर मैं थक चुका था। सो आई फोन्ड माई फ्रेंड गुरप्रीत सिंह, मैंने अपने दोस्त गुरप्रीत सिंह से फोन किया। आप अपने किसी भी दोस्त का नाम ले सकते हो यहाँ पे, ठीक है, जरूरी नहीं है आपने सेम नाम करना है, कॉपी करने की जरूरत नहीं है। एंड स्पेंट माई टाइम टॉकिंग टू हिम, अपना समय व्यतीत किया उससे बातें करते हुए। ठीक है, ये उन्होंने पूछा कैसे आप कितना समय रुके वहां पे। ठीक है, क्या किया, व्हाट यू डिड व्हाइल वेटिंग, मैंने बातें की उससे जब मैं वेट कर रहा था। ही assured me that all would be well, उसने मुझे बोला, मतलब दरवाज दिया, हौसला दिया कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। 15 मिनट्स लेटर, मतलब 15 मिनट और हो गए, ये समय की बात हो रही है, कितना समय आप रुके वहां पे। सम कॉप्स अराइव, कॉप्स होते हैं पुलिस वाले, वो वहां पे पहुंच गए। ठीक है, एन ऑफिसर काइंडली एक्सप्लेन टू द प्रोटेस्टर्स, एक ऑफिसर था पुलिस वालों का, उसने उनसे निम्रता से बेनती की, मतलब रिक्वेस्ट की, एक्सप्लेन किया। एंड अश्योर्ड देम दैट अ मीटिंग वुड बी हेल्ड विद चीफ मिनिस्टर, के एक मीटिंग चीफ मिनिस्टर के साथ होगी। इसमें आप ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर भी लिख सकते हो, उससे आपका थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा क्यू कार्ड। ठीक है, एंड देयर प्रॉब्लम्स वुड बी डिस्कस्ड, कि उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं, जो मुश्किल आ रही है, वो डिस्कस होगी। एट फर्स्ट, सबसे पहले, दे रिफ्यूज्ड, पहले उन्होंने क्या किया, इनकार कर दिया कि हम नहीं करने वाले। बट देन एट द रिक्वेस्ट ऑफ द कॉमन पीपल दे अग्रीड एंड ओपन्ड द वे, फिर जो आम इंसान थे, आम लोग थे, उन्होंने रिक्वेस्ट की तो वो मान गए और उन्होंने रास्ता ओपन कर दिया, खोल दिया। ठीक है, यहां तक हो गया हमारा। अब हम क्या कर रहे हैं, इसके बाद क्या हो, जब रास्ता खुल गया, द कंडक्टर ब्ल्यू द विसल, ब्ल्यू हो गया, ये होगी सेकंड फॉर्म ब्ल्यू, ब्लो ब्ल्यू ब्लोन। आपने क्या किया, उस समय की बात हो रही है, पास्ट इंडेफिनिट हो रहा है यहाँ पे, कंडक्टर ने मतलब सीटी बजाई। एंड आई गॉट बैक ऑन द बस, मैं वापस बस में चढ़ गया। आई अराइव्ड एट द इंटरव्यू हॉल इन द आफ्टरनून, मैं इंटरव्यू हॉल में पहुंचा, दोपहर हो चुकी थी तब तक। आई वॉज वेरी अपसेट, ये वही होगा वेरी अपसेट, इसका सिनोनिम हो जाएगा डिसअपॉइंटेड हो जाएगा। ये मैंने बहुत नॉर्मल यूज किए हैं, आपके लिए मैं बाद में बताऊंगा ये सारे सिनोनिम के बारे में, जो भी इसके लिए आप और यूज कर सकते हो। ठीक है, बिकॉज इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी टू गेट दिस जॉब, मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, ये बहुत जरूरी था कि ये जॉब लेनी मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी। बट लकीली, किस्मत से, फॉर सम रीजन, कुछ कारणों से, द इंटरव्यू डिड नॉट कम दैट डे, उस दिन इंटरव्यू नहीं आया, मेरी किस्मत थी। ठीक है, एंड आस्क्ड एवरीवन टू विजिट द नेक्स्ट डे, तो उन्होंने क्या बोला कि आप नेक्स्ट डे विजिट करना। ठीक है, द नेक्स्ट डे, अगले दिन, आई अराइव्ड ऑन टाइम, मैं समय पे पहुंच गया। एवरीथिंग वेंट वेल, सब कुछ अच्छा हुआ। एंड आई गॉट अ जॉब, मुझे जॉब मिल गई। ठीक है, मैंने गॉट की जगह आप ऑब्टेन्ड भी यूज कर सकते हो, ये थोड़ा और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा आपका क्यू कार्ड। ये मैंने सिंपली इसलिए यूज किया है क्योंकि ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। अगर आप ज्यादा वेंट के लिए करना चाहते हैं तो आप यूज कर सकते हो, मैं बाद में सारे डिस्क्राइब भी करूंगा ये। ठीक है, इट वॉज अ डिफिकल्ट डे फॉर मी, यह मेरे लिए बहुत मुश्किल वाला दिन था, डिफिकल्ट था। एंड आई वॉज गोइंग थ्रू अ
स्टिकी पैच, गोइंग थ्रू अ स्टिकी पैच, ये है सिनोनियम। इसका मतलब है कि जब आप किसी मतलब ट्रबल में से निकल रहे हो, जो आप डिफिकल्टी में फंसे हो, हार्डशिप में फंसे हुए हो, ठीक है, उस समय की बात हो रही है। जैसे आप डिफिकल्ट टाइम था ये, उस समय की बात हो रही है कि आई वॉज गोइंग थ्रू अ स्टिकी पैच, उसमें से गुजर रहा था। आई विल नेवर फॉरगेट इट, या आई विल नेवर फॉरगेट दिस टाइम, ये हो गया अपना क्यू कार्ड। देखो अब ये सब सारा डिस्क्राइब कर दिया, वीडियो दोबारा चला के भी देख सकते हो, इसे पूरा पढ़ सकते हो आप, सारा आपको वीडियो में मिलेगा ये। अब हम बुलेट पॉइंट देखो, आप क्या पूछा था इन्होंने, डिस्क्राइब अ टाइम व्हेन यू वर स्टक इन अ ट्रैफिक जैम। नॉर्मल सी बात है, जब आप ट्रैफिक जैम में, इसे बहुत डिफिकल्ट बना के पेश किया जा रहा है। बच्चे क्या है, वो स्टडी नहीं करते, पढ़ के नहीं जाते। हमारे आम जो भी हमारी जिंदगी में बातें हो रही है उन्हीं के बारे में पूछा रहा है। आप कभी ट्रैफिक जैम में फंसे, उसके बारे में बोल दो आप। ये देखो अब मैंने क्या किया, इसमें ट्रैफिक जैम के बारे में बता दिया पहले कि वो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, पीपल का प्रेशियस टाइम वेस्ट करते हैं, ठीक है, जो कई काम उनके अधूरे रह जाते हैं। कब और कहाँ, उसके बारे में मैंने बता दिया। मैं जा रहा था पटियाला सिटी में, मेरी बस रुक गई, वहां पे प्रोटेस्ट हो रहा था इसीलिए हुआ, ठीक है। हाउ लॉन्ग यू वर इन द ट्रैफिक, कितना समय रुके थे, तो मैंने बता दिया कि मैं पहले ही रुका था, हाफ एन आवर निकल चुका था, उसके बाद 15 मिनट मैंने दोस्त से बात की, फिर पुलिस वाले आए। ये आपका समय कब हो गया, आपने एग्जामिनर को बता ही दिया, एग्जामिनर भी समझ जाएगा कितना टाइम हो गया। व्हाट यू डिड व्हाइल वेटिंग, आपने क्या किया, मैंने दोस्त को कॉल की, तो मैं उससे बातें कर रहा था, तो मैंने अपना समय स्पेंड किया। एंड एक्सप्लेन हाउ यू फेल्ट व्हेन यू वर इन द ट्रैफिक जैम, एक्सप्लेन करना था आपको कैसे लगा। मैंने बोल दिया आई वाज गोइंग थ्रू अ स्टिकी पैच, ठीक है, ये मैंने ईडीएम यूज कर लिया। तो ईडीएम एक तो कम से कम यूज करो आप, ज्यादा की जरूरत नहीं है। देखो दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या देखना है, आपका जो सेंटेंस फॉर्मेशन है बहुत अच्छी होनी चाहिए। ये नहीं है आप बहुत अच्छी वोकैब यूज कर लो, सिनोनिम यूज कर लो, ठीक है, ईडीएम यूज कर लो, लेकिन आपके सेंटेंस फॉर्मेशन सही नहीं है, ग्रामर सही नहीं है, तो कोई फायदा नहीं है। देखो इसमें मैं आपको ईडीएम के बारे में बताऊंगा और जो भी वोकैब होगी उसके बारे में बताऊंगा। लेकिन दोस्तों मैं इसके साथ ही पास्ट टेंस की जो भी अपनी ग्रामर है, जो भी पास्ट टेंस के बारे में होता है, उसको मैं यूज करूंगा, ठीक है। इसके मैं डिस्क्रिप्शन में वीडियो के लिंक डाल दूंगा जब मैं वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। और ये देखो, ये तो आपका हो गया क्यू कार्ड। अब मैं इसके बारे में जो मैंने ईडीएम यूज किए हैं, वोकैब वर्ड यूज किए हैं, उसके बारे में बताता हूँ। ये देखो ईडीएम यूज किया था मैंने इसमें, गोइंग थ्रू अ स्टिकी पैच। मैंने आपको पहले ही बताया था कि आप किसी ट्रबल में फंसे हुए हो, उसमें से गुजरना पड़ा। टू एक्सपीरियंस और बी इन द मिडस्ट ऑफ अ पीरियड ऑफ ट्रबल, डिफिकल्टी और हार्डशिप, क्या किसी समय में फंसे हुए हो आप, डिफिकल्टी, ट्रबल, हार्डशिप सेम ही चीज होगी। अब मैंने अनफिनिश्ड यूज किया था कि कुछ काम उनके अनफिनिश्ड रह जाते हैं, कि पूरे नहीं हो पाते। चैंटिंग स्लोगन्स, स्लोगन्स क्या, वो नारेबाजी कर रहे थे, ठीक है। ब्लू, ये ब्लो की सेकंड फॉर्म है, ब्लो ब्लू ब्लोन, कि उसने जो विसल थी, सीटी थी, सीटी बजाई कंडक्टर ने। कॉप्स, ये पुलिस वालों के लिए यूज करते हैं हम। पेइंग अटेंशन, कि जो गवर्नमेंट थी उनकी तरफ ध्यान नहीं देगी, अटेंशन पे नहीं कर रही थी। कंपेल्ड, ये डिसअपॉइंटेड हो गया। वेरी हैप्पी, देखो आप यहाँ पे मैंने वेरी हैप्पी सिंपल यूज किया था, लेकिन सेंटेंस फॉर्मेशन बहुत अच्छी थी, ठीक है। तो उससे क्या होगा, आपका बैंड कट नहीं होगा। लेकिन आप यूज करना चाहते हैं तो आप ये यूज कर सकते हो। मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि आप यूज करो, ये वर्ड ही यूज करो, वेरी हैप्पी, ये वेरी वाले कम ही यूज करो। ये मैंने सिर्फ सिंपली इसीलिए बनाया है क्योंकि हर तरह के बच्चे होते हैं, 6 बैंड वाले होते हैं, 6.5 वाले होते हैं, लेकिन आपको अच्छा बैंड स्कोर लेना है तो आपको बहुत अच्छे इडियम, वोकैब यूज करनी पड़ेगी, सिनोनिम अच्छे अच्छे यूज करने पड़ेंगे। अब देखो वेरी हैप्पी के लिए क्या कर सकते हैं, ब्लिसफुल, डिलाइटेड, ग्लैड, जॉयफुल, जुबिलेंट। आप बोल सकते हो आई वाज ब्लिसफुल, आई वाज ग्लैड, आई एम ग्लैड, अगर आप प्रेजेंट की बात कर रहे हो, ठीक है। वेरी सैड, वेरी सैड के लिए क्या आ जाएगा, हार्ट ब्रोकन हो जाएगा, अनहैप्पी हो जाएगा, डिप्रेस्ड हो जाएगा, मिजरेबल हो जाएगा। वेरी अपसेट के लिए वरीड, डिसअपॉइंटेड, ये सारे सिनोनिम है। अब मैं एक बार ये पूरा आपको पढ़ के सुनाता हूँ, ठीक है। अब आप ध्यान से सुनना सारा। इसमें क्या है, डिस्क्राइब अ टाइम व्हेन यू वर स्टक इन अ ट्रैफिक जैम। बुलेट पॉइंट मैंने आपको पहले बताया, अब मैं इसे पढ़ता हूँ। ट्रैफिक जैम्स हैव बिकम अ मेजर प्रॉब्लम दीस डेज. It wastes people's precious time and sometimes their most important tasks are left unfinished. Today I will mention the time when I was stuck in a traffic jam. I still remember that I was going to Chandigarh to give an interview. I was very happy because that day I was going to get a job in a well-reputed company. I took a bus from my village. The bus
was about to reach Patiala city when suddenly the driver hit the brakes. Then I saw some people protesting. When I asked them why they were doing this, they said they were educated and unemployed, and the government was not paying any attention to them. That is why they will be there all day chanting slogans against the government. I was very sad because if I had not reached Chandigarh on time, I would not have got the job. But I was compelled. There was nothing that I could do. Half an hour had passed. I too was tired of standing there. So I phoned my friend Gurpreet Singh and spent my time talking to him. He assured me that all would be well. 15 minutes later, some cops arrived. An officer kindly explained to the protesters and assured them that a meeting would be held with the Chief Minister and their problems would be discussed. At first, they refused, but then at the request of the common people, they agreed and opened the bay. The conductor blew the whistle and I got back on the bus. I arrived at the interview hall in the afternoon. I was very upset because it was very important for me to get this job. But luckily, for some reason, the interviewer did not come that day, and I asked everyone to visit the next day. The next day, I arrived on time. Everything went well, and I got a job. It was a difficult day for me, and I was going through a sticky patch. I will never forget this day. ठीक है दोस्तों, तो ये अपना क्यू कार्ड हो गया। अब आप इस तरीके से क्यू कार्ड बनाना सीखें। आपको 1 मिनट दिया जाएगा क्यू कार्ड तैयार करने के लिए और 2 मिनट आपको क्यू कार्ड में बोलना होता है। दोस्तों इसके अलावा मैं आपको जो भी इसमें सेंटेंस फॉर्मेशन यूज किया, मैंने टेंस यूज किए हैं, देखो ये ज्यादातर पास्ट में ही होता है। जो आप पास्ट टेंस करोगे, पास्ट टेंस आपका बेंच स्कोर 1 मिनट आपका इंक्रीज होगा अगर आपको पास्ट टेंस बहुत अच्छे जाता है। मैंने पास्ट टेंस के सारे टेंस आपको यूज करके बताऊंगा, उसके लिए डिस्क्रिप्शन में डाल देनी है मैंने वीडियो। और देखो ज्यादा पास्ट इंडेफिनिट यूज होता है तो वो भी मैं कर दूंगा। एक्टिव पैसिव होंगे वो मैंने अलग से वीडियो डाल देनी है और डिस्क्रिप्शन में जो मेरा पास्ट की वीडियो है वो डाल दूंगा। एक्टिव पैसिव की अलग से आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। तो देखो दोस्तों, आपने इतना अच्छा किया और जो साढ़े वाले ने वो सारे बढ़िया कमेंट करे हो, साढ़े वाले लिख के कमेंट करे हो, ठीक है। मैं पंजाबी च बोल रहा इस करके क्योंकि मैनू पता लगे साडे पंजाब दे किन्ने साडे नाल जुड़े हुए ने ते मेरे ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਭਰਾ ਹੋਰ ਸਟੇਟਾਂ ਤੋਂ जुड़े हुए ने मैं ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ करदा ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ जुड़े हुए ने। ठीक है दोस्तों, सत श्री अकाल, वंस अगेन, आपका दिन अच्छा रहे। थैंक यू।